हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दिस इज़ देव राजावत। आज हम आपके सामने फिर से आए हैं एक नया टॉपिक लेकर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेड्यूल्स, यानी जो हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुसूचियाँ, देखिए अनुसूचियों की संविधान में ज़रूरत क्यों है? संविधान जब हमारा बन रहा था तो वैसे ही वो बहुत बड़ा हो गया था, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। तो जो एडिशनल डिटेल्स और एडिशनल जो कुछ लिस्ट हैं उनको शेड्यूल्स में रखा गया है। जो कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, नॉलेज है, उनको शेड्यूल्स में रखा गया है। एक एक करके हम समझ लेते हैं। देखिए, जब हमारा संविधान बनकर रेडी हुआ था तब 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन एट प्रेजेंट अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। तो अब हम ये समझ लेते हैं कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई। देखिए, जो 9वीं अनुसूची है उसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1951 में जोड़ा गया था और उस समय सरकार थी जवाहरलाल नेहरू की। और जो 10वीं अनुसूची है उसको 55th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया था 1985 में, सरकार थी तब राजीव गांधी की। और जो 11th एंड 12th शेड्यूल है उसको 1992 में जोड़ा गया था और 11th और 12th को मैं सही से अगर याद कर पा रहा हूँ तो उस समय सरकार PV नरसिम्हा राव की थी। चलिए आप समझते हैं कि किस शेड्यूल में क्या है। फर्स्ट शेड्यूल, देखिए फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, माने जो हमारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी लिस्ट हैं और उनकी टेरिटरी कितनी है, कितना उसका एरिया, ये सब आपको फर्स्ट शेड्यूल में मिलेगा। सेकंड शेड्यूल में आपको जो संवैधानिक पद हैं उनके एम्बुलेंट्स, वेतन और उनकी प्रिविलेजेस, यानी उनकी कुछ स्पेशल पावर, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, राष्ट्रपति, गवर्नर, और उसके बाद जो भी बहुत सारे संवैधानिक पद हैं उनकी सैलरी क्या होगी, वेतन क्या होगा, उनकी स्पेशल पावर्स क्या हैं, ये सेकंड शेड्यूल में मिलता है। थर्ड शेड्यूल में है शपथ ग्रहण की प्रक्रिया, ओथ बोलते हैं उसको इंग्लिश में। फोर्थ शेड्यूल में हमें मिलता है राज्यसभा में मतलब एलोकेशन सीट्स का कैसे होगा, केंद्र से, वो राज्य से और केंद्र शासित प्रदेशों से। 5वीं अनुसूची में देखिए फिफ्थ शेड्यूल में हमें मिलता है, यानी जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं और शेड्यूल एरियाज़ हैं उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन कैसे किया जाएगा। और फिफ्थ शेड्यूल को थोड़ा और डिटेल में बताता है। सिक्स्थ शेड्यूल में है जैसे एरियाज़ हैं असम, मेघालय, इन एरियाज़ में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कंट्रोल होगा, ठीक है। 7th शेड्यूल है, उसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विवरण है, जिसमें 3 लिस्ट मिलती हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, माने किन मुद्दों पर कौन सी सरकार लॉ बना सकती है, वो आपको 7th शेड्यूल में मिलता है। 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं को ऑफिशियल दर्जा मिला है। इसमें 22 भाषाओं को दर्जा मिला है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। चलिए अब समझते हैं 9th शेड्यूल को, जो 9वीं अनुसूची है हमारे संविधान की, जिसको संविधान संशोधन 1 से हमारे संविधान में जोड़ा गया था। उसमें क्या है, उसमें भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स के जितने भी लॉज हैं उसमें ये हैं सारे 9th शेड्यूल में। 10th शेड्यूल हमारा डील करता है किसके साथ, एंटी डेफिकेशन लॉ, यानी दल परिवर्तन के जितने कानून हैं वो 10th शेड्यूल में आपको मिलेंगे। 11th और 12th शेड्यूल से 1992 में म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत को हमारे संविधान का हिस्सा बना दिया गया। तो आज हमने 12 अनुसूचियाँ देख ली हैं। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी विथ हैप्पीनेस करते रहिए और हमारे स्काई सर के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।